आप इस पूरी घटना को किस तरीके से देख रहे हैं? सनातन संत तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि ये सनातन का अपमान है और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बताइए। नहीं, अब वो तो हम तालिबान बनते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, हमारी वही मानसिकता आ जाती है, एक दूसरे को विक्टिमाइज मतलब हिंदुओं का अपमान कर दो, कोई बात नहीं, निकालो एक हिंदुओं के खिलाफ कोई भी मंचन कर दो, कोई बात नहीं, साधुओं का चोर बता दो, कोई बात नहीं, कोई हिंदू प्रतिकार ना करे। अगर पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो तालिबान है, और वहां पर राजस्थान के अंदर गर्दन काट दी, वो सहिष्णुता थी, है ना? अब मैं बोल लूं? हाँ, सूर्य मैथिल जी एक बार रुकिए, विवेक जी को बोलने दीजिए। बोलिए विवेक जी। हाँ, मैं एक एक करके बात करता हूँ, जल्दी नहीं जी। देखिए, इस मुल्क के अंदर एक पिक्चर बनी थी मंडी, एक पिक्चर थी बाजार, जिसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी हैदराबाद की तरफ की जो है उसके अंदर सेक्स ट्रेड दिखाया गया था, माइनर लड़कियों का मुसलमान बस्तियों में, उसमें मौलवियों को भी दिखाया गया था, टारगेट किया गया था। ऐसी बहुत सी पिक्चरें हैं जिसमें आतंकवादी टोपी पहनता है, इस्लामिक दाढ़ी रखता है, नमाज पढ़ते हुए भी दिखाया गया है, फिर बाहर आता है और आतंकवादी गतिविधियों में होता है। लेकिन नाम बताओ यहाँ पर कि किसके अंदर आतंकवादी बताया गया है? टोपी पहन के नाम बताओ ना। कुछ अच्छा बोलने दो, टीवी अरे नाम तो बता दो भाई, मैं भी देख लूंगा वो पिक्चर। विवेक जी, कोई पिक्चर विवेक जी, ठीक है। हाँ विवेक जी, मेरे पास ये लिस्ट है जहां दरगाह में चोरी के तमाम लिस्ट है। अजमेर शरीफ में दरगाह में चोरी हुई, और साथ ही जम्मू कश्मीर एक हमदान दरगाह में चोरी हुई, और साथ ही बहराइच उत्तर प्रदेश में हुई। सवाल यह है कि अगर यह चोरी का मुद्दा पप्पू यादव को संसद में बाहर परिसर में उठाना पड़ जाए तो क्या वो उसी तरीके से भेष बदल के आएंगे क्या? आपको मैं किसी उसके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक तरीका होता है ना मुद्दे उठाने का। आप उठाइए, उठाना चाहिए, आपको उठाना भी चाहिए, लेकिन इस तरीके से। अब आप मुझे बोलने दे जरा 20 सेकंड। जी विवेक जी। पहली चीज, मैंने आपको एक पिक्चरों की लिस्ट बताई, निकल गई हवा, इस्लाम को फॉलो करने निकल गई हवा। सूर्य जी एक मिनट, हवा निकल गई, फुस हो गई, फुस। इस्लाम का नाम आता है फुस। यार छोड़ो, आप इनको पहले बुलवा लो यार। सूर्य मैथिल जी एक मिनट रुकिए। विवेक जी आप बोलिए। मैं नहीं करता, आप विवेक जी बोलिए। हाँ, मैंने देखिए आपको एक पूरी लिस्ट बताई है जिसके अंदर इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों को, उनके सिंबल्स को, उनकी टोपी को, उनकी दाढ़ी को टारगेट किया गया बॉलीवुड में, और करना भी चाहिए क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। नाट्य मंच को अगर आप कंट्रोल करने लगेंगे कि कल इस्लाम के खिलाफ मत बोलिए, दाढ़ी वाले को मत दिखाइए कि वो आतंकवादी है, एंड सो ऑन एंड सो, फिर तो हो चुका। इस तरीके से तो हम किसी भी सिंबोलिज्म में किसी भी धर्म को अगर लाएंगे, इट इज नॉट डन। नहीं तो मुद्दे उठाइए ना, ये प्रतीकात्मक जो आप कह रहे हैं, आप मुद्दे उठाइए, उसमें टीका लगाकर, रुद्राक्ष की माला पहनकर, गेरुआ कपड़ा पहनकर, इसकी क्या जरूरत है? मुद्दे उठाइए ना, संसद मुद्दे उठाने के लिए। आप सही मांग कर रहे थे कि संसद में चर्चा हो, इस पे बहस होनी चाहिए थी। नहीं, क्यों ना उठाएं सर? नाट्य मंच तो हमेशा से रहा है, हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का इफ्तार रहा है। बलराज साहनी थे, एक हंगल थे, कैफी आजमी थे, जानिसा अख्तर, उनके बेटे जावेद अख्तर, शबाना आजमी, एक से एक सब लोग रहे। और नाट्य मंच के थ्रू जाकर के सड़कों के ऊपर हम लोगों ने अवेयरनेस करी है, विमेन राइट्स पे, कम्युनल हार्मोनी पे। तो नहीं करें क्या? आप पत्रकार हैं, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए? उत्तर दे आप किसी चीज को प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं? ये तो कोई बात नहीं हुई साहब। नहीं तो फिर आप बीजेपी पे क्यों सवाल पूछ रहे थे? जब ट्रक के सामने हनुमान रूप की तस्वीर सामने आई थी तो फिर आप सवाल क्यों पूछ रहे थे? आज आपकी तस्वीर बाहर है तो आप कहेंगे कि ये कर सकते हैं, ये तो नहीं हो सकते ना। दोनों चीज कैसे हो सकती है? सूर्य मैथिल आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव से, अगर ये मंचन राम मंदिर की चढ़ावा चोरी के ऊपर हुआ तो जरा मुझे बताओ, उन 8 लोगों में, टिन्नू यादव से लेके अंत में जो श्रीवास्तव है, उनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने भगवा चोला ओढ़ रखा था? कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो साधु था? ये बता दो मुझको कि उसमें से साधु कौन सा था जिसको कि वहां पर पप्पू यादव ने अहम सवाल है। विवेक श्रीवास्तव एक बार इसका जवाब दे दीजिए, अहम सवाल है। बताओ। इस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष माननीय गिरी जी महाराज भगवा पहनते हैं, वो अभियुक्त नहीं है, वो अभियुक्त नहीं है। विवेक श्रीवास्तव यहाँ पे बात को मत घुमाइए, वो अभियुक्त नहीं है। आप लोगों ने जानबूझकर पूरे के पूरे, चलिए अभी इस समय एक बड़ी खबर सामने आ गई है। इसी बीच जब हम लोग बात कर रहे हैं, इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एफआईआर दर्ज करने के मामले पर अपना बयान दिया है। उन्होंने पूछा है कि हनुमान जी का अपमान करने वालों पर एफआईआर कब दर्ज होगी और क्यों दर्ज नहीं हुई अभी तक, ये सवाल पूछ लिया उन्होंने। प्रभु हनुमान जी से हम लोगों ने सबने आशीर्वाद ले लिया है। ये वही हैं जिनके साथ क्या व्यवहार किया था, याद है आपको? याद है? और ये एफआईआर किस पे लिखा रहे हैं अभी लोकसभा में? समाजवादियों पर, विपक्ष के लोगों पर,
पप्पू यादव पर, अवधेश जी पर, कांग्रेस पार्टी के नेता उन पर, तो एफआईआर इन पे क्यों नहीं हुई जिन्होंने हनुमान जी को इस तरीके से पेश किया था, उन्हें मजबूर किया, उनकी गरीबी का मजाक। विजय राठी जी, आज अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव कितनी बार गए अयोध्या मंदिर और कितनी बार उस दान पेटी में अपना चंदा डाला जिसमें कल राहुल गांधी डालते हुए नजर आ रहे थे? मतलब ये है आपका कहने का कि जो अयोध्या जाएगा वही राम भक्त है? नहीं, उस समय राम जी की चिंता नहीं हो रही थी, या उस समय दान पाठ की याद नहीं आई? सुनिए, आप पहले एक काम करना, या तो आप अपनी कमेंट्री बोलना है, मुझे सुनना। नहीं, आपने मुझसे आपने पूछा ना, इसलिए जवाब दिया। अभी मैं आपको पूरा मौका देता हूं, आप आराम से बोलिएगा। विजय राठी आप बोलिए, अपनी बात रखिए। पहले 2-3 जितने पूछने उसके बाद नहीं, आप बीच में अगर बोलोगे मैं नहीं बोल पाऊँ। बोलिए, आपको मैंने टाइम दिया, आप बोलिए विजय राठी। सबको सुन रहा था और मैं टाइम काउंट भी कर रहा था किसको कितना दिया, तो आप सुनेंगे। आप उसकी चिंता मत करें, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। मेरे पास ये नहीं होगा, मेरी डिबेट में ये नहीं होगा कि मैं किसी को कम टाइम दूं, किसी को ज्यादा। विजय राठी, आप इसका भरोसा रखिए मुझ पर। बोलिए, वो भी पता चल जाएगा। मैं बोलिए विजय जी, बोलिए, अपने टाइम का सदुपयोग कीजिए। इन्होंने एक बात बोली, ये हम भी जानते हैं इस बात को कि रामलीला भी होती है। मैं गांव का ही रहने वाला हूं, सारे काम होते हैं, लेकिन उसने कितनी आसानी से इस बात को घुमा दिया। हनुमान जी को पार्टी के अध्यक्ष ट्रक पे खड़े हैं, हनुमान जी बीजेपी का झंडा लेके नाच रहे हैं। वो क्या गली मोहल्लों में रूपांतरण या नाट्य रूपांतरण हो रहा है क्या? ये पर्टिकुलर एक पार्टी का झंडा लेके नाचना, ये किसको बेवकूफ बना रहे हो? चिन्मयानंद पूर्व गृह राज्य मंत्री भगवा पहन करके कानून की छात्रा से मालिश करा रहा है। इनके मुंह की बतिस्सी टूट गई थी उस दिन। एक भी किसी ने बोला था उस दिन सनातन का अपमान हुआ? उस दिन नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी ने पूरा हनुमान बन के पतंग हवा में उड़ा दिया। उस दिन पूरा सनातन इस दुनिया का हवा में उड़ाया। इनके मुंह से एक बात नहीं बोली। क्यों नहीं बोले? और इनसे संबंधित जो लोग हैं ना, जो कहते हैं सड़कों पे आके, जो असली संत है वो नाराज नहीं है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने लिए चंदा चोरी से कैसे पीछा छुड़ाए, उस रास्ते पे चलिए। और एक और मैं बात बोल रहा हूं, चलो जवाब दिलवा देना, मैं 2 लाइन पढ़ रहा हूं, मुझे सिर्फ ये बता देना क्या ये लाइन सही है या नहीं है। इसमें लिखा है, भगवा की आड़ में अपराधी बढ़ रहे हैं, भगवा पहनकर अपराधी अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, और हर भगवा पहनने वाला पूजने नहीं होता, इसकी पहचानना चाहिए। पहले बताइए, इस तब बताऊंगा किस व्यक्ति ने बोला, बताइए ये बात सही है कि गलत है। और ये जवाब नहीं देंगे, मैं बता दूं किसने बोला। 2023 में शंकर सिंह रावत ब्यावर से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। उन्होंने वहां के मंदिर में जो साधुओं के वेश में कपड़े पहनता था और हथियार रखता था, उसके लिए प्रेस करी थी उसने। तब तो सनातन पे इसको गाली नहीं दी अपने विधायक। अनिला सिंह जवाब दीजिए कि भगवा विजय राठी जी, ठीक है, आपको मैंने पूरा टाइम दिया। अनिला सिंह जवाब देंगे। जूता चप्पल से मारिए अपने विधायक। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, एक अनार 100 बीमार, ये जो पूरा नाट्य मंचन हुआ है, यहाँ पर मैं सुन रही थी विपक्ष के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, दुनिया भर के उदाहरण यहाँ पर दे रहे थे। मुझे एक उदाहरण नहीं दिया जब संसद परिसर में इस प्रकार से नाट्य रूपांतरण किसी और धर्म का हुआ हो। हाँ, किसी और धर्म का पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट का जो क्षेत्र है उसके अंदर जो है इस प्रकार का नाट्य रूपांतरण कर ही नहीं सकते। एक अनार 100 बीमारी के सारे जो हलाल हिंदू बैठे हुए हैं ना, जो पार्टी के अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, या इस प्रकार के अनेकों अनेक जो हलाल हिंदू पार्टी के अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं, यहाँ पर इनकी आपस की लड़ाई है मुसलमानों के वोट की। ये दिखाना चाहते हैं हमसे बड़ा मुसलमानों का हितैषी कोई नहीं। हम सबसे ज्यादा सनातन का अपमान कर सकते हैं। हमारे भगवान में ही भगवा आता है, तो हम भगवा को आतंकवाद से भी जोड़ देंगे। हम भगवा को संसद के परिसर में बैठाकर जो अयोध्या का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके जूतों पर हम एक भगवाधारी का माथा रखवा देंगे। हम हैं हलाल हिंदू, हम तुम्हारे लिए खड़े हुए हैं, और बोलो कितना अपमान करें, कौन सा मंदिर ढहा दें, आचार्य राज मिश्रा जी धर्मगुरु हमारे साथ में गधा लेकर बैठे हुए हैं। आप क्या आप कहना चाहते हैं, क्या बीती जब आपने ये तस्वीर देखी जो कल पार्लियामेंट से आई? तीसरी बार देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, बार बार जो मूर्ख इस शब्द को कह रहे हैं ना कि ये चंदा चोरी से कनेक्टेड है, अयोध्या से कनेक्टेड है, यहां से कनेक्टेड है, अरे मूर्ख लोग जो भी इस विषय को रख रहे हैं, सबसे पहले ये सोचना चाहिए, भगवान राम को उठा करके जूतों पर रखोगे, जहां लोग जूते चप्पल पहनकर घूम रहे हैं वहां भगवान राम की तस्वीर उठा करके रखोगे, और तुम कह रहे हो कि हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं।
मूर्ख लोगों, सनातन का विरोध कर रहे हो, बीजेपी का विरोध नहीं है। ये वास्तविकता में सनातन का विरोध है जो किया जा रहा है। और बात की जा रही है कि नाट्य मंचन किया जाता है, ये किया जाता है। कुशीनगर के एक मस्जिद में मौलवी ने बम बनाते हुए विस्फोट हो गया था। औकात है किसी की ना तो बोल करके सिर्फ यहां दिखा दो, बाकी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। किस प्रकार की चर्चा यहां पर आकर के कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो अमित शाह ने। अच्छा हाँ, अब दूसरी बात हो रही थी, हनुमान जी को पतंग बना करके उड़ा दिया गया, हनुमान जी को नचाया गया। अच्छा, हनुमान जी का स्वरूप क्या है, पढ़े हो क्या? हनुमान जी का स्वरूप क्या है? हनुमान जी का बानर का स्वरूप है क्या? अरे पहले पढ़ो, श्री रामचरितमानस सुंदरकांड पढ़ो। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिताए। हनुमान जी ने ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया है। सुनो पहले श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, स्वर्ण का शरीर है। ये फालतू की नौटंकी करने के बजाय बीजेपी का विरोध करो, बिल्कुल ठीक है। विजय राठी जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गुटका फूक कर बात करो, बीजेपी का विरोध करो, ठीक है, लेकिन बीजेपी का विरोध करते करते सनातन विरोधी ना। आपने जवाब सुना, एक धर्मगुरु कह रहे विजेपी का विरोध करो, वो राजनीतिक फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है वो आप जाने, लेकिन सनातन का विरोध नहीं करें, ये धर्मगुरु कह रहे हैं। विजय राठी, सनातन का विरोध में मैं फिर वही बोल रहा हूँ, उनका हनुमान जी के बाल रूप को दिखा करके नचा दिया, पतंग से उड़ा दिया, मैं बोल ही नहीं रहा उस पर। देखिए कमाल की बात है, कह रहा हूँ इनके अंदर भी हिम्मत नहीं बची है बोलने की, अब इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है बोलने की। दूसरी अनिल सिंह ने जवाब दिया कि भाजपा का झंडा लेकर के लोग क्यों नाचे थे। नहीं, जैसे हमने पूछा कहने लगे वो मस्जिद पे चले जाओ, मौलाना पे चले जाओ। जैसे इनसे जवाब मांगो, आप मांगो जवाब, आप उनसे जवाब मांग लो कि हनुमान जी के हाथ में भाजपा का झंडा लेकर के क्यों आपसे नचाया। वो जवाब जिंदगी में नहीं देंगी, क्योंकि अपने जूतों के सामने सनातन को, उस सनातन को बर्बाद कर रहे हैं जिसमें प्रभु श्री राम का चंदा चोरी कर। विजय राठी, अगर आप ट्रक के सामने हनुमान रूप के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो आप पप्पू यादव पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? दो चीज कैसे हो सकती है? आपका सवाल मैं ठीक है, मैं मानता हूं उस पर खूब चर्चा भी हुई, मैंने खुद ने डिबेट करी, वो सवाल उठ गया, लेकिन आप पप्पू यादव के इस पे सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? अब दो रूप हो गए ना आपके। उठने की बात नहीं है, आप उस पर FIR कराओ ना, सवाल तो आपका अभी बीजेपी सांसद ने शिकायत दी ना आपके खिलाफ, धर्मगुरुओं ने शिकायत दी ना आपके खिलाफ, आपके हाथ किसने रोके? समाजवादी पार्टी के। क्या नहीं, प्रधानमंत्री के खिलाफ तो कोई धर्मगुरु नहीं गया, प्रधानमंत्री के खिलाफ तो वो भी नहीं बोले। इसका मतलब क्या समझे हम लोग? क्या वो हवा में उड़ा सकते हैं हनुमान जी को? नहीं तो आपके हाथ किसने रोके? आपने शिकायत दी? दिखा सकते हैं क्या वो चोरी कर सकते हैं? उनके लिए शिकायत तो चुनाव आयोग तक जाती है, जब वो भाषण देते हैं उनका तो चुनाव आयोग तक जाती है, तो कमिश्नर। सूर्य मैथिल जी जवाब दीजिए। विजय राठी जी, अभी आप कह रहे थे ना कि हनुमान जी को भारतीय जनता पार्टी के रास्ते के ट्रक के सामने नचाया गया, पतंग में उड़ाया गया, तो मैं ये पूछ रहा हूं, मैंने जैसे कंप्लेंट दी जहांगीरपुरी थाने में आपकी डिंपल यादव जी के खिलाफ, पप्पू यादव के खिलाफ, अवधेश कुमार के खिलाफ, आपने क्यों नहीं कंप्लेंट दी लखनऊ के अंदर? बताइए, किसी ने आपके हाथ बांध रखे हैं या पैरों में आपने अलता लगा रखा है या फिर पैरों में पायल बांध रखी है आपने? बताइए, जो चलेंगे तो छन 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 होगी, बताइए ना। किसी ने पैरों में बेड़ी बांध रखी है क्या? यहां बैठकर टीवी पे सिर्फ पुछ 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 करोगे, कुछ करना है नहीं, वहां पहुंचने ही नहीं देते। ये सिर्फ नमाज अदा करनी है, इफ्तारी करनी है, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया पैदा करने हैं और सनातन का अपमान करना है, और यहाँ टीवी पे आकर कुछ भी आए बाएं साए बोलना है। तुम्हें वहीं जाना है, बाकी जवाब नहीं बन पाए। देखो, अब आपके पास जवाब नहीं है। मैंने आपसे पूछा बहराइच की मजार में हुआ, मैंने आपसे पूछा अजमेर की मजार में हुआ, क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसके ऊपर कोई ट्वीट किया, आवाज दी, कुछ भी प्रश्न उठाया?